हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स, हम लास्ट क्लास में जो चैप्टर पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम था काउंटिंग ऑफ फिगर्स, और उसमें हम काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स का जो टॉपिक चल रहा था पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। आज हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स के नेक्स्ट टॉपिक काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि काउंटिंग ऑफ स्क्वायर में क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, जिसको हम पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। आज हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स में काउंटिंग ऑफ फिगर्स में नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स का मतलब ही होता है वर्गों की गिनती। वर्गों की गिनती। वर्गों की गिनती। जैसा कि फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं कि वर्गों की गिनती, इसमें क्या होगा कि हमें एक डायग्राम दे रखा होगा और हमसे ये पूछा जाएगा कि बताइए इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कंसेप्ट वन को। क्या? कंसेप्ट वन। कंसेप्ट वन। कंसेप्ट वन क्या कहता है कि जब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, तो ऐसे केसेस में हम ये कैसे पता करें कि जो है इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं। कंसेप्ट वन क्या कहता है? कंसेप्ट वन ये बताता है कि जब कोई एक ऐसा डायग्राम हो जिसमें नंबर ऑफ रो की जो संख्या है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, तो उस डायग्राम में कैसे पता करें कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इतने हैं। तो आइए कुछ डायग्राम्स की सहायता से इसको समझते हैं। जैसे डायग्राम कुछ इस प्रकार होगा, जैसे कि ये एक डायग्राम है। अब इस डायग्राम में हमसे ये पूछेगा कि बताओ इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा वही सेम प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम किसी भी डायग्राम को बेसिक मेथड से समझेंगे कि इस डायग्राम को कैसे बेसिक मेथड से सॉल्व किया गया है, फिर हम उसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो सबसे देखते हैं इसको पहले हम बेसिक मेथड से। A B C D E F G H। तो फ्रेंड्स देखो, हमने क्या कहा था कि सबसे पहले डायग्राम को देखो। तो हमने डायग्राम को देखा तो हमने ये पाया कि इसमें नंबर ऑफ रो और जो नंबर ऑफ कॉलम है उनकी संख्या क्या है? इक्वल है। देखो, ये हमारा क्या होता है? रो होता है। ये क्या होता है? हमारा रो होता है। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा कॉलम होता है। ये हमारा क्या होता है? कॉलम होता है। ये हमारा कॉलम होता है। जब हम इस तरीके से इस साइड में चलेंगे तो कह सकते हैं हमारा रो होता है और ये हमारा क्या होता है? कॉलम होता है। तो अब देखो, 1 2 1 2, या हम इनके अंदर भी नंबर दे सकते हैं 1 2 और 1 और 1 2। तो हम कह सकते हैं कि देखो, जब इधर से लेफ्ट टू राइट कह सकते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हमने देखा 2 डायग्राम दे रखे हैं। इसी प्रकार से जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हम देखेंगे कि इधर भी कितने हैं? 2 ही डायग्राम दे रखे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम में नंबर ऑफ रो और जो नंबर ऑफ कॉलम की संख्या है वो आपस में क्या है? बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के। तो आइए सबसे पहले हम इसको बेसिक मेथड से करते हैं। तो देखो, बेसिक मेथड क्या कहता है? बेसिक मेथड। सबसे पहले हम इसको बेसिक मेथड से समझते हैं कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ
स्क्वायर्स हैं। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर्स पता करने के लिए सिंगल बॉक्सेस को काउंट करेंगे। सिंगल बॉक्स स्क्वायर कह सकते हैं जिसे हम सिंगल बॉक्स स्क्वायर को काउंट करेंगे। तो चलो काउंट करते हैं। पहले किसको हम काउंट कर रहे हैं, सिंगल बॉक्स स्क्वायर। तो देखो सिंगल बॉक्स स्क्वायर कितने हैं, ए ई ओ जी, ए ई ओ जी, तो एक स्क्वायर हो गया ए ई ओ जी। इसी प्रकार से ई बी एच ओ, ई बी एच ओ। इसी प्रकार से जी ओ एफ डी, जी ओ एफ डी। और इसी प्रकार से ओ एच सी एफ, ओ एच सी एफ। तो फ्रेंड्स ये वो स्क्वायर्स हैं, ये वो स्क्वायर्स हैं जो सिंगल बॉक्स स्क्वायर हैं। कहने का मतलब जो सिंगल बॉक्स से बने हुए हैं, जैसे ए ई ओ एच एक स्क्वायर हो गया, ई बी एच ओ दो स्क्वायर, इसी प्रकार से जी ओ एफ डी तीन, और ओ एच सी एफ। हम कह सकते हैं ये वो स्क्वायर्स हैं जिनका निर्माण या जिनका फॉर्मेशन सिर्फ सिंगल बॉक्स से हुआ है। तो चार स्क्वायर्स ऐसे निकल गए हमारे। अब देखो ऐसे कितने स्क्वायर हैं जिनका फॉर्मेशन दो, तीन या चार डायग्राम से या छोटे छोटे स्क्वायर से मिलकर हुआ है। तो देखो ऐसा कोई स्क्वायर सिर्फ एक ही हमें दिख रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो जो चार छोटे छोटे स्क्वायर से मिलकर बना है, जिसको हम नाम दे देते हैं फोर बॉक्स स्क्वायर, फोर बॉक्स स्क्वायर। और ऐसा एक ही है, ए बी सी डी, और ऐसे कितने हैं, एक ही हैं। ऐसे कितने स्क्वायर्स हैं, केवल एक ही हैं। तो अब इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएंगे एक, दो, तीन, चार और एक ये। तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा नीचे लिख गया है जिससे कि आपको दिख नहीं रहा है, इसको हम ऊपर लिख रहे हैं। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की संख्या कितनी आ जाएगी, हम कह सकते हैं 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये तो था इस डायग्राम को सॉल्व करने का बेसिक मेथड। क्या था, बेसिक मेथड। फ्रेंड्स एक बार मैं इसको और रिवाइज करवा देता हूँ। हमने क्या करा, सबसे पहले ये देखा कि जो हमें डायग्राम दे रखा है वो कैसा है। कैसा का मतलब कि उसमें नंबर ऑफ रोज जो दे रखे हैं क्या वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। तो हमने देखा हाँ तो है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने देखा नंबर ऑफ रो हमारी क्या है, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, 1 2 1 2। तो हमने देखा ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। तो हमने क्या करा, बेसिक मेथड पहले फॉर्म यूज किया। इसमें बेसिक मेथड क्या था कि हमने क्या करा, जो सिंगल बॉक्सेस थे उसको काउंट किए, जैसे ए ई ओ एच, ई बी ओ एच 2, इसी प्रकार से इस वाले को, इसी प्रकार से इसको। तो हमने देखा कि सिंगल बॉक्स से जिन स्क्वायर्स का फॉर्मेशन हुआ है ऐसे कितने हैं, 4। तो हमने लिख दिए 4। फिर हमने देखा कि एक ऐसा स्क्वायर दिख रहा है जिसका फॉर्मेशन 4 छोटे छोटे स्क्वायर से मिलकर हो रहा है। तो हमने फिर उसको भी क्या करा, ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 5। तो ये तो था इस डायग्राम को सॉल्व करने का बेसिक मेथड। आइए अब इसको देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है। शॉर्ट ट्रिक, तो फ्रेंड्स देखो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है। शॉर्ट ट्रिक ये कहती है
कि जब भी कोई ऐसा डायग्राम हो जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, जब भी कोई ऐसा डायग्राम हो जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, तो उस केस में हमें इनके स्क्वायर्स का सम कर देना है। किसी भी एक साइड को लेकर, चाहे आप रो को ले लो या कॉलम को ले लो, और उनको लेकर उनके स्क्वायर का सम कर देना, और वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएगा। जैसे सपोज करो ये डायग्राम है, तो हमने देखा कि ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। तो हमने क्या करा, नंबर देंगे, जैसे 1 2। आप किसी भी साइड में एक साइड नंबर दे सकते हो, चाहे रो में दे दो और या फिर कॉलम में दे दो। देने के बाद क्या करना है, उन नंबर के स्क्वायर का सम कर देना है, उन नंबर्स के स्क्वायर का सम कर देना है, और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएगा। फ्रेंड्स देखो, 1 2 हमने नंबर दिया, नंबर देने के बाद इनका स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करने के बाद इनको ऐड कर दिया, तो आ गया हमारा कितना, 5। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की जो काउंटिंग हो जाएगी इसमें कितनी हो जाएगी, 5। तो फ्रेंड्स ये हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड था, और इससे पहले जो बताया था वो बेसिक कंसेप्ट था। तो हम कहें, इसको एक बार और बताऊं मैंने क्या कहा कि जब भी सबसे पहले हमें डायग्राम को देखना है कि क्या उस डायग्राम में नंबर ऑफ रो हमारी नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। तो हमने देखा हाँ है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, किसी भी एक साइड को पकड़ लो, चाहे आप रो को ले लो या कॉलम को ले लो, और लेने के बाद उन नंबर्स को, उनमें नंबर्स दे दो 1 2 3 जितने भी बॉक्सेस हों, और उनका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद उनको ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद जो आएगा वही हमारा टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर्स हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, इस पर हम कुछ एग्जांपल्स को और लेते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपको कुछ डायग्राम दे रहा हूं इसी पर बेस, और आप बताइए कि इनमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। फ्रेंड्स ध्यान से देखकर बताएं कि इनमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, बिल्कुल भी गलती ना करें। डायग्राम दिख रहा है सभी को, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड्स मैंने आपको कुछ ये डायग्राम दिए हैं, तो आप मुझे इनमें बताओ कि कितने टोटल नंबर ऑफ
स्क्वायर्स हैं। चलो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया आपको कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये देखना है जब भी स्क्वायर पूछे कि क्या नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हैं, तो हम देखेंगे। तो हमने क्या करा, नंबर दिया 1 2 3, इसी प्रकार से इधर 1 2 3। तो हमने देखा कि हाँ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। हमने क्या करा, नंबर दिया 1 2 3, इसी प्रकार से इधर दिया 1 2 3। तो हमने देखा नंबर ऑफ रोज की जो संख्या है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। जब हमारा नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है तो उसका एक ही सीधा सा ट्रिक है, वो ये कि जो क्या करो, नंबर देने के बाद इनके स्क्वायर का सम कर दो। जैसे 1 2 3 है तो इनके स्क्वायर कर देना है और स्क्वायर करने के बाद सम कर देना है, और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। जैसे 1 का स्क्वायर 1, जैसे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो इस प्रकार से 9 और 4 13 और 1 14। तो हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 14। आइए इस डायग्राम को देखते हैं। नंबर देना है 1 2 3 4, हमने देखा। फिर इधर देंगे 1 2 3 4। तो हमने देखा इस डायग्राम में भी नंबर ऑफ रोज की जो संख्या वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। जब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक साइड में उनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, इनका स्क्वायर करके सम कर देंगे। किसी भी एक साइड को लेकर स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे, और वही हमारा जो है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। आइए देखो कैसे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करने के बाद ऐड कर देंगे, और वही हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। जैसे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो देखेंगे ये आ गया। इसके बाद 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29 और 1 30। तो इस प्रकार से इस डायग्राम में कितने हो जाएंगे, 30 स्क्वायर्स हो जाएंगे। आइए इस वाले डायग्राम को देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको ये डायग्राम देखने में आ रहा होगा, पहली बात ये ध्यान रखें, जब भी डायग्राम के अंदर डायग्राम दे रखे हों तो उस केस में सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसे सॉल्व करने के लिए ना अंदर से बाहर की ओर जाया जाए, अंदर से सॉल्व करते हुए उसे बाहर की ओर जाया जाए। मैंने कहा जब भी कोई ऐसा डायग्राम दे रखा हो जिसके अंदर एक ही प्रकार की सेम आकृति डायग्राम के अंदर हो, हम कह सकते हैं जब डायग्राम के अंदर डायग्राम दे रखे हो और वो भी सेम आकृति ही दे रखी हो, तो उस केसेस में उस डायग्राम को सॉल्व करने के लिए अंदर से बाहर की ओर जाएं। करने को तो बाहर से अंदर की भी और कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा टफ होता है, इसलिए अंदर से जब आप बाहर की ओर जाओगे ना तो वो क्या होता है, थोड़ा और सरल हो जाता है। इसलिए जो है अंदर से बाहर की ओर जाते हुए करें। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले डायग्राम को देखो, MNOP। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम को देख रहे हैं MNOP। तो जब हम MNOP डायग्राम को देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये डायग्राम इस प्रकार का दिख रहा है। किस प्रकार का दिख रहा है, इस प्रकार का। MNOP। तो हमने सबसे पहले जो डायग्राम था MNOP, इसको बाहर निकाल लिया। तो हमने देखा ये जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। तो अब हमें पता है कि इस डायग्राम में कितने हैं स्क्वायर्स, 1 2। तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू 5। तो हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की जो संख्या वो कितनी थी, 5 थी। कितनी थी, 5 थी। तो हमने देखा MNOP जो ये डायग्राम है इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसी प्रकार से अब लेंगे QRST। तो हम देखेंगे ये भी एक ऐसा डायग्राम दिख रहा है जैसे कि सेम MNOP था। देखो ये वाला दिख रहा होगा फ्रेंड्स आप सभी को, ये देखो दिख रहा है। या हम कह सकते हैं एक स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर के अंदर क्या है, प्लस का साइन दे रखा है। तो ये भी वैसा ही डायग्राम दिख रहा है सेम, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर एक प्लस का साइन। और जब भी एक स्क्वायर हो और उसके अंदर प्लस का साइन हो, उस केसेस में उस डायग्राम में
स्क्वायर्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है 5, तो हम कहेंगे इसमें भी कितने हो जाएंगे 5। ठीक इसी प्रकार से JKLM में कितने हो जाएंगे 5। और अब बचा हमारा सबसे बड़ा वाला ABCD तो इसमें भी कितने हो जाएंगे 5। तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 5 और 5 10, 15 और 5 20। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये था इसका बेसिक मेथड। इसको और थोड़ा सा जल्दी करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सा ये करेंगे कि भाई हम देखेंगे एक डायग्राम। हमने देखा पहली बात तो ये सबसे पहले हमने ये देखा कि सभी डायग्राम क्या हैं एक जैसे हैं और एक के अंदर एक दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम का निकाल लेंगे MNOP का, MNOP। तो हमने देखा MNOP में 5 स्क्वायर्स है। फिर हमने देखा भाई 1 2 3 4 ऐसी ऐसी कितनी आकृति दे रखी हैं, हम कहेंगे 4। डायरेक्ट हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या कहा हमने, मैंने बताया कि हमने देखा कि भाई एक डायग्राम जो है ऐसा ही सेम डायग्राम एक के अंदर एक दे रखा है। हमने देखा जो आकृति हैं वो एक के अंदर एक दे रखी हैं, और दूसरी बात सारी आकृति सेम है, जैसी आकृति बाहर है वैसी ही हमें अंदर को देखने को भी मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, केवल एक डायग्राम का निकाल लेंगे कि उस डायग्राम में कितने स्क्वायर्स हैं, और फिर हम देखेंगे कि ऐसे ऐसे कितने डायग्राम हैं। तो हमने देखा एक में 5 है, ये रहे 5। फिर हमने देखा 1 2 3 4 ऐसी ऐसी 4 आकृति दे रखी है, डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा 20, और यही हमारा क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको एक अच्छे से समझ में आया होगा। एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं। फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया है, अब आइए देखो कि इसमें कितने स्क्वायर्स हैं। तो तो फ्रेंड्स हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ABCD में देखेंगे कि इसमें कितने स्क्वायर्स हैं। तो हमने देखा ABCD में कितने स्क्वायर्स हैं, 5 हैं। एक और एक ये बड़े वाला 2, इसी प्रकार से एक बड़े वाला 3 और एक ये 4, और एक पूरा अपने आप में ABCD। तो हमने देखा कि ABCD जो ये डायग्राम है, ABCD जो स्क्वायर है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की संख्या कितनी हो गई 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देखो, अब देखेंगे EBHO। तो फ्रेंड्स देखो मैंने क्या कहा था, जब भी एक स्क्वायर दे रखा हो और प्लस का साइन हो उसमें कितने बनते हैं 5 बनते हैं। कितने बनते हैं 5 बनते हैं। तो इस डायग्राम में भी कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 5। लेकिन ध्यान रखना जो ये EBHO है इसकी जो काउंटिंग है ना, ये जो 4 डायग्राम से मिलके जो ये बना है बड़ा वाला EBHO, इसकी काउंटिंग जो हमने ये बड़ा वाला गिना था ना ABCD, जो बड़ा वाला गिना था ABCD, उसमें इस बड़े वाले की काउंटिंग कर ली थी। मैंने क्या कहा कि देखो सबसे पहले हमने काउंट किया ABCD। तो जब ABCD में हमने स्क्वायर्स को काउंट किया तो उसमें हमने ये पाया कि इसमें कितने हैं 5। 5 में कौन कौन से थे, एक तो ये था AEOG,
इसी प्रकार से EBHO था, इसी प्रकार से फिर ये वाला और ये वाला, तो और एक अपने आप में ये पूरे वाला, तो 5 तो हो गए ABCD में। फिर मैंने ये कहा कि अब इसमें काउंट करना है, तो इसमें कितने होते हैं, 1 2 3 4 और एक अपने बड़ा वाला ये, तो इसमें भी हो जाते हैं हमारे 5। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो ये हमने ABCD गिना था ना, जिसमें ये 5 गिने थे, उसमें ABHO इस वाले डायग्राम की काउंटिंग हो चुकी है, इसलिए इसमें क्या होगा, एक कम हो जाएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स इस वाले डायग्राम को देखो, GOFD, इसमें भी कितने हैं, 5, इसमें भी कितने हैं, 5, लेकिन GOFD जो है, GOFD जो स्क्वायर है ये बड़े वाला, इसकी काउंटिंग भी इस वाले डायग्राम में काउंट हो चुकी थी, जिसमें हमने ये 5 गिने थे। मैंने क्या कहा, 1 2 1 2 2 और 2 4 और एक, इस प्रकार से बड़ा वाला हो गया 5। GOFD में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनेंगे 5, लेकिन ध्यान रहे जो ये GOFD स्क्वायर है, इस स्क्वायर की काउंटिंग हमने इस बड़े वाले स्क्वायर के साथ में ही कर ली थी, इसलिए इसमें से भी एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार से इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, 5 और 4 9 और 4 13। तो इस प्रकार से हम कहेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की जो संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स, वो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि जो है आपको ये भी डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट डायग्राम को देखते हैं। फ्रेंड्स देखो नेक्स्ट डायग्राम, फ्रेंड्स देखो ये डायग्राम है। अब आपको इस डायग्राम में ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। तो फ्रेंड्स देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो ये डायग्राम है वो कैसा है, मीन्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है या नहीं। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ रो 1 2 3, इसी प्रकार से नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। तो हम कहेंगे कि एक ऐसा डायग्राम है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है 1 2 3 1 2 3। जब ये बराबर है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ABCD में ये पता करेंगे कि इनमें कितने स्क्वायर्स हैं। तो 1 + 2 + 3 इनका स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करने के बाद सम कर देंगे। तो 9 4 14 + 9 और 4 13, 9 + 4 13 + 1 14। तो इस प्रकार से ABCD जो हमें स्क्वायर दे रखा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 14। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम क्या, EFGH। तो फ्रेंड्स हमने देखा EFGH। जब हम इस वाले डायग्राम को देखेंगे EFGH तो ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे, देखो एक लाइन ये जा रही और एक लाइन ये जा रही है, वर्टिकल लाइन ये है
और हॉरिजेंटल वाली लाइन ये है, और ये क्या है, उसका स्क्वायर दे रखा है वो बड़ा वाला। तो हम जब इसको ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो EFGH है ना, ये क्या है, एक स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर के बाद में इसमें भी एक प्लस का साइन दे रखा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं EFGH, EFGH में भी स्क्वायर्स की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5। लेकिन फ्रेंड्स एक बात आपने गौर किया हो या ध्यान दिया हो कि जो ये EFGH वाला जो स्क्वायर है बड़ा वाला, EFGH वाला जो स्क्वायर है ये बड़े वाला, इसकी काउंटिंग हम ABCD में जो किए थे ना काउंट 1 2 3 इन वालों में इसकी काउंटिंग हो चुकी है। तो इसीलिए EFGH में 5 ना होकर 1 कम कर देंगे और इसमें कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे फ्रेंड्स। कितने हो जाएंगे हमारे, 4 हो जाएंगे। अब हम देखेंगे MNOP स्क्वायर को, MNOP। जब आप MNOP को देखोगे फ्रेंड्स तो हम देखेंगे कि जो है फ्रेंड्स इसमें थोड़ा नंबर गलत दे दिया है। ये MNOP देखो, ये वाला देखो MNOP फ्रेंड्स, इसको देखो MNOP। कहने का मतलब ये, जब हम MNOP को देखेंगे तो हमें ये एक स्क्वायर दिखेगा, ये वाला क्या दिखेगा, ये वाला एक स्क्वायर दिखेगा, आप सभी को भी दिख रहा होगा, और इसमें एक प्लस का साइन है ये वाला। तो इस प्रकार से MNOP में कितना हो जाएगा, MNOP में हमारे कितने हो जाएंगे स्क्वायर्स, 5 हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से 14 4 18 5 23 कितना हो जाएगा, 23। तो हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो स्क्वायर्स की काउंटिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 23। आइए इसको एक बार और समझ लेते हैं। मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमने देखा कि 1 2 3 1 2 3, तो हमने पाया कि इसमें जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। तो हमने क्या करा, ABCD में निकाला कि कितने स्क्वायर हैं। तो हमने क्या करा, किसी भी एक साइड का स्क्वायर करके सम कर दिया तो हमारा आ गया 14। ध्यान रहे इस 14 में EFGH जो स्क्वायर है उसकी भी काउंटिंग हो चुकी है। इसीलिए हमने फिर देखा EFGH में कितने हैं, तो हमें पता था EFGH में कितने स्क्वायर हैं, 5 स्क्वायर आ रहे हैं। लेकिन बड़े वाले में हम इस वाले को काउंट कर चुके थे, इसलिए हमने इस एक को क्या करा है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस एक को क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसी अब हम क्या करेंगे, MNOP हमने लिया स्क्वायर MNOP। अब MNOP में देखा हमने कितने हैं, 5। तो इसी प्रकार से सबको ऐड कर दिया, आ गया 23। तो हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई होगी। आइए अब हम कंसेप्ट 2 की बात करते हैं। जब नंबर ऑफ रो हमारा नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो, जब नंबर ऑफ रो हमारा नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो तो क्या होगा। फ्रेंड्स काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स में हम जो है कंसेप्ट 1 को कर चुके हैं, अब कर रहे हैं कंसेप्ट 2। कंसेप्ट 2 जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो आइए फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा, अब हम इसे कंसेप्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसका नाम हमने दे दिया नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसको अब हम कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ डायग्राम्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे तो फ्रेंड्स देखो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सबसे पहले कि इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के या नहीं। तो हमने देखा कि जब हम इसमें नंबर देंगे 1 2 1 2 3 तो हम पाएंगे कि भाई नंबर ऑफ रोज
जो है ये हमारा रो होता है और ये हमारा कॉलम होता है। तो हमने देखा कि जो हमारा रो है वो हमारे कॉलम के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक साइड में 2 डायग्राम है और एक साइड में कितने हैं? 3। हम कह सकते हैं जब हम वर्टिकली हॉरिजेंटली चलेंगे, जब हम हॉरिजेंटली चलेंगे तो 2 डायग्राम है, और जब हम वर्टिकली चलेंगे तो कितने डायग्राम्स दे रखे हैं? 3 डायग्राम। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ रो जो है हमारे नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं? सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट, सबसे पहले क्या? बेसिक कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स बेसिक कंसेप्ट क्या है? ABCD EFGH। तो देखो फ्रेंड्स बेसिक कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनको 1 बाई 1 करके सिंगल सिंगल को काउंट कर लेना है। सिंगल बॉक्स स्क्वायर, सिंगल बॉक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि जैसा कि हमें दिख रहा है सिंगल बॉक्स स्क्वायर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हम कह सकते हैं सिंगल बॉक्स स्क्वायर की संख्या कितनी आ गई? 6। कितनी आ गई? 6 आ गई। कितनी आ गई? 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, अब हमें ऐसे स्क्वायर्स को देखना है कि जिनका फॉर्मेशन 2 3 4 या उससे भी ज़्यादा स्क्वायर्स को मिलाकर हो रहा हो। तो हम क्या करेंगे? देखो अब हम अगर गौर करेंगे तो हम पाएंगे A B, देखो ABFE को नहीं लेंगे, ABFE को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? देखो मैं बताता हूँ। सपोज करो ये है और ये हमारा क्या है? ABFE। तो जब हम इस डायग्राम को देखते हैं ना तो ABFE को देखते हैं तो ये हमारा किसी भी एंगल से स्क्वायर नहीं लगता। ABFE को जब हम देखेंगे तो ये हमारा किसी भी एंगल से स्क्वायर नहीं लगता, इसीलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो किसे लेंगे? ABGH, ABGH। तो देखो ABGH, जब हम ABGH को लेंगे तो हम पाएंगे कि एक स्क्वायर बन रहा है ABGH। तो हम कहेंगे ABGH, ये क्या है? एक स्क्वायर बन रहा है और जो कितने बॉक्सों से मिलकर बन रहा है? 4 बॉक्सों से। तो हम कहेंगे 4 बॉक्स स्क्वायर, 4 बॉक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हम कहेंगे कि देखो ABGH, तो ABGH एक तो ये है ABGH जिसका फॉर्मेशन 4 बॉक्स से मिलकर हो रहा है। इसी प्रकार से जब हम नीचे आएंगे तो देखेंगे कि एक और है जिसका फॉर्मेशन किससे हो रहा है? अभी तो लिया था ABGH, अब ले रहे हैं EFCD, EFCD। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि 4 बॉक्स से जो स्क्वायर बन रहे हैं मिलकर, ऐसे सिर्फ 2 ही स्क्वायर बन रहे हैं, ABGH और EFCD। तो इस प्रकार से इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की जो संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 तो ये दिख ही रहे हैं। साथ में फिर हम देखेंगे ABGH, एक ये वाला डायग्राम हो गया, इसी प्रकार से एक EFCD, 2 डायग्राम हो गए। तो हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे फ्रेंड्स? 8। तो ये तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट। आइए अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। फ्रेंड्स जो डायग्राम में मैं दोबारा बना रहा हूं, देखो फ्रेंड्स मैंने क्या कहा था, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? जब ऐसी कंडीशन हो कि रो हमारी इक्वल ना हो कॉलम के, रो हमारी
इक्वल ना हो कॉलम के, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर को लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने कहा जब भी इस प्रकार का डायग्राम हो कि जिसमें नंबर ऑफ रो हमारी नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो, तो ऐसे केसेस में जो लास्ट कॉलम है या हम कैसे लास्ट वाले कॉलम को लास्ट वाली रो से मल्टीप्लाई कर देना है। कॉलम को लास्ट वाली रो से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 का मल्टीप्लाई 2 से, इसी प्रकार से 2 का मल्टीप्लाई 1 से। तो हमने देखा 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 एंड देन 2 1 जा 2, 2 इंटू 1 बराबर 2, 2 इंटू 1 2। मैंने क्या कहा, जब भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो तो ऐसे केसेस में हमें लास्ट वाली कॉलम को लास्ट वाली रो से मल्टीप्लाई कर देना है। लास्ट वाली कॉलम को लास्ट वाली रो से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 6, इसी प्रकार से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आ गया 2। और जो ये 1 बच जाता है इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, लीव आउट कर देंगे, क्योंकि इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि जितने नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है लास्ट में उतने तक ही चलेंगे, और जो बच जाएगा उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे एज इट इज़। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे और हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। फ्रेंड्स, इसको मैं एक बार और दोहरा देता हूँ। मैंने कहा कि जब भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो तो ऐसी कंडीशन में लास्ट वाले कॉलम को लास्ट वाली रो से मल्टीप्लाई कर देना है। लास्ट वाली रो को लास्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी हमने ऐसे ही कर दिया, और जो खाली बच जाते हैं उनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता, और लास्ट में उनको ऐड कर देंगे। तो हम कहेंगे इस प्रकार से जो भी ऐड करने के बाद आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। और इस टॉपिक का क्या नाम था, व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फ्रेंड्स देखें और आप जल्दी से इनका आंसर निकालें। फ्रेंड्स दिख रहा होगा ये पूरा। फ्रेंड्स चलो
अब मैं बताता हूँ इनको। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें नंबर देना है, तो नंबर दिए 1 2 3 4, इधर 1 2। तो हमने क्या पाया कि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है। तो जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है तो ऐसे केसेस में हमें लास्ट वाले नंबर को लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। लास्ट वाले नंबर को लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने करा 2 4 जा, यहाँ पे बता दे 2 4 जा 8, 1 3 जा 3। तो फ्रेंड्स मैंने क्या कहा, लास्ट वाले नंबर को लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने कहा 2 4 जा 8, इसी प्रकार से 1 3 जा 3। तो फ्रेंड्स ये कितना हो गया। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। तो आ गया 11। तो मैंने क्या कहा ये कि देखो जो हमारा बच जाता है ना उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता। हमें क्या करना है, तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक कि दोनों संख्याएं आपस में इधर से मल्टीप्लाई ना हो जाए। जिधर भी कम होंगी संख्या, जैसे इधर कम है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी और उन्हीं को हम वहीं तक ऐड कर देंगे, और जो बच जाएगा ना उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता, उससे हमें क्या है कोई मतलब नहीं रहता। इस प्रकार से इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की जो संख्या हो जाएगी वो फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल 1 2 3 4 1 2 3। तो मैंने क्या कहा, जब भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो तो लास्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दूं। 3 × 4 2 × 3 और 1 × 2 1 × 2 3 × 4 12 2 × 3 6 1 × 2 2। तो इस प्रकार से 12 और 6 18 + 2 20। हम कहेंगे कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 20 हो जाएगी। आइए इस डायग्राम को देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है तो लास्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखो 5 3 जा 15, इसी प्रकार से 4 2 जा 8, इसी प्रकार से 3 1 जा 3। तो हम कहेंगे 15 और 8 23 और 3 26। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की जो संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स, इसमें कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा जो ये कंसेप्ट 2 था वो यहीं पर समाप्त होता है। हम कहेंगे कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, ये हमारा पूरी तरीके से समाप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम इससे आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। आशा करता हूं कि फ्रेंड्स काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स के जो हमने 2 कंसेप्ट सीखे हैं, नंबर एक तो वो जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, एक वो जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो। आपको ये दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स क्या है फ्रेंड्स, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, आयतों की गिनती। क्या है फ्रेंड्स, आयतों की गिनती। आइए अब हम इसको देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, आयतों की गिनती में हमें वही सेम डायग्राम दे रखे होंगे, आयत दे रखे होंगे और उसमें हमसे कहेगा कि जो है बताइए कि जो है कितने टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो कंसेप्ट 1 सीखते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें क्या आएगा,
कंसेप्ट 1 को देखते हैं। फ्रेंड्स अब हम इसमें देखते हैं कंसेप्ट 1। क्या कंसेप्ट 1? कंसेप्ट 1 क्या कहता है? कंसेप्ट 1 ये कहता है कि हमें इसमें इस प्रकार की एक आकृति दे रखी होगी, वो देखने में या तो हॉरिजेंटल भी हो सकती है या वर्टिकल भी। कैसी? हॉरिजेंटल भी हो सकती है या वर्टिकल भी। तो देखो फ्रेंड्स, इसको हम सबसे पहले डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, या हम कह सकते हैं कि देखो कंसेप्ट 1 क्या कहता है। कंसेप्ट 1 ये कहता है कि यदि बॉक्स में डिवीजन हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, कहने का मतलब हमें जो डायग्राम दे रखा होगा वो उसमें जो डिवीजन होगा या तो हॉरिजेंटल होगा या वर्टिकल होगा। वर्टिकल होगा, मैंने कहा जो हमें डायग्राम्स दे रखे होंगे उसमें या तो डिवीजन हॉरिजेंटल होगा या वर्टिकल होगा। और उस केस में हम कैसे ये पता करें कि इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं? तो आइए देखें। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट से करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं इसको करने से पहले कि एक बात ध्यान रखना कि देखो जो रेक्टेंगल है ना, इसका जो फॉर्मेशन है वो स्क्वायर्स को मिलाकर किया जा सकता है, लेकिन रेक्टेंगल से स्क्वायर नहीं बनाया जा सकता। कहने का मतलब ये कि एक रेक्टेंगल का जो फॉर्मेशन है ना वो कुछ स्क्वायर्स को मिलाकर किया जा सकता है, कुछ स्क्वायर्स को मिलाकर किया जा सकता है, लेकिन रेक्टेंगल से स्क्वायर नहीं बनाया जा सकता। कहने का तात्पर्य ये कि जब हम दो स्क्वायर्स को मिला देंगे तो इस प्रकार से एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन जो रेक्टेंगल होगा उससे हम स्क्वायर नहीं बना सकते, इससे हम स्क्वायर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये बस थोड़ा सा लॉजिक था जिसका आगे यूज होगा, इसको ध्यान रखें। मैंने क्या कहा? मैंने ये बताया कि स्क्वायर को बनाने के लिए हमें रेक्टेंगल की ज़रूरत नहीं है, या फिर रेक्टेंगल से स्क्वायर का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन रेक्टेंगल बनाने के लिए स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है, या हम कह सकते हैं कि स्क्वायर से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। अब इसमें हमसे पूछेगा कि बताओ कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं। तो देखो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट वही सिंपल एक एक को काउंट कर लेना है। तो देखो जैसा कि हमें पता चल रहा है ए बी ई एफ, तो एक तो रेक्टेंगल ही हो गया, ए बी ई एफ, एक रेक्टेंगल हो गया। इसी प्रकार से एफ ई सी डी, तो एक रेक्टेंगल ही हो गया। इसी प्रकार से ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल ही हो गया। और टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी 3। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ जो स्क्वायर्स हैं उनकी कितनी संख्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं उनकी कितनी संख्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। हमने क्या करा, पहले इस वाले रेक्टेंगल को काउंट कर लिया, ए बी ई एफ एक, इसी प्रकार से एफ ई सी डी 2 और एक ए बी सी डी 3। तो हम कहेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इस रेक्टेंगल्स की जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 3। तो फ्रेंड्स एक और बात ध्यान रखें कि जब हम रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करेंगे ना तो उसमें स्क्वायर का गिनना जरूरी है। कहने का मतलब जब हम रेक्टेंगल्स को गिनेंगे तो उसमें स्क्वायर्स की काउंटिंग होगी, लेकिन स्क्वायर्स में रेक्टेंगल की काउंटिंग नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था इसका बेसिक कंसेप्ट। अब आओ इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से हम इसको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे।
देखो फ्रेंड्स, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? शॉर्ट ट्रिक ये बताती है कि जब हमें डायग्राम में, या हम कह सकते हैं जब बॉक्स में डिवीजन हॉरिजेंटल या वर्टिकल हो, जब बॉक्स में डिवीजन हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, तो उस केस में हमें क्या करना है, बस इनमें नंबर दे देना है और नंबर देने के बाद इन सभी को ऐड कर देना है और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएगा। कैसे? जैसे अब ये है, हमने देखा इसमें जो डिवीजन हो रखा है वो कैसा है, वर्टिकल। तो इनमें नंबर देंगे, नंबर देने के बाद जो हम नंबर देंगे 1 2 इन्हीं को ऐड कर देंगे और जो आएगा रिजल्ट वही हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। मैंने क्या कहा, यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है। 1 नंबर दिया 1 2, 1 + 2 को ऐड कर दिया, आ गया 3 और यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल। तो फ्रेंड्स मैंने ये कहा, एक बार और सुने, मैंने ये कहा कि जो है जब भी कोई डायग्राम ऐसा हो जिसमें जो डिवीजन हो रहा है वो वर्टिकल है या हॉरिजेंटल, सिर्फ वर्टिकल ही हो या हॉरिजेंटल ही हो, और उसमें हमसे पूछे कि इस डायग्राम में कितने टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इनमें नंबर देंगे, नंबर देने के बाद उनको ऐड कर देंगे और वही टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ डायग्राम्स की सहायता लेते हैं। फ्रेंड्स बताइए कि इसमें कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। एक डायग्राम, फ्रेंड्स मैं डायग्राम दे रहा हूँ, आप जो इनको देखें और आंसर निकालें इनका। फ्रेंड्स दिख रहा होगा? ठीक है। फ्रेंड्स देखो, जैसे कि मैंने आपको अभी जो है 3 डायग्राम दिए हैं, आप इनको देखें और इनका जो है आंसर निकालें। ठीक है फ्रेंड्स, देखो मैंने कहा जब भी क्वेश्चन में हमसे रेक्टेंगल की बात करें, किसकी बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, और हमें डायग्राम ऐसा दे रखा हो जिसमें डिवीजन हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक ही काम करेंगे, नंबर दे देंगे और नंबर देने के बाद उन सभी को ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5, अब इन सभी को ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर दिया, और करने के बाद 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15। इस प्रकार से इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 15 हो जाएगी। आइए इसको देखते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6,
6 हो गया फ्रेंड्स। नंबर दे दिया, नंबर देने के बाद इन सभी को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो आएगा वही हमारा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल होगा। जैसे 6 + 5 11, 11 + 4 15 + 3 18 + 2 20 + 1 21। इस प्रकार से इसमें 21 हो जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स अब हम इसको देखते हैं। इसमें क्या है, नंबर देंगे वही 1 2 3। इसी प्रकार से फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, नंबर दिया हॉरिजेंटल में। कैसे दिया, हॉरिजेंटली नंबर दिए 1 2 3। तो फ्रेंड्स इसको मैं नाम दे देता हूँ ताकि और अच्छे से समझा सके। MNOP और ABCD। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इसको। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमने नंबर दे दिए हॉरिजेंटली में 1 2 3। तो हमने देखा MNOP में कितने हैं, 3 2 5 और 1 6। तो हम कहेंगे 6 आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ABCD में देखेंगे 1 2 और 1 3। तो हम देखेंगे 1 2 3। देखो अब ये वर्टिकली नंबर दे दिए 1 2 3। तो 3 2 5 और 1 6। तो इस प्रकार से ABCD में भी कितने हो जाएंगे, ABCD में भी कितने हो जाएंगे 6। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी हो गई, इसमें 12। पर फ्रेंड्स एक बात और ध्यान दें कि देखो, जब हमने इसको हॉरिजेंटली काउंट किया, जब हमने इस डायग्राम को हॉरिजेंटली काउंट किया, तो हम कहेंगे कि देखो हॉरिजेंटली जाते समय जो ये 2 नंबर का डायग्राम है, इसकी काउंटिंग ऐसे भी हुई है। और जब हम ऊपर से नीचे की साइड में आए हैं, जब हम ऊपर से नीचे की साइड या हम वर्टिकली इनको में नंबर दिया है, तो भी इस 2 नंबर की, या हम कैसे जो ये वाला डायग्राम है, इसकी काउंटिंग फिर भी हुई है। तो इस प्रकार से जो ये डायग्राम है ना, इसकी जो काउंटिंग हम कितनी बार कर चुके हैं, 2 बार कर चुके हैं। इसलिए हम इसमें से 1 बार माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएगा। इस प्रकार से इस डायग्राम में फ्रेंड्स कितने वो हो जाएंगे रेक्टेंगल, 11 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 11 हो जाएंगे। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने क्या करा, नंबर दिया 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से ऊपर से नीचे को नंबर दिया 1 2 3। तो हमने देखा जिन भी बॉक्सेस में 2 बार नंबर दे रखे हैं, जिन भी बॉक्सेस में 2 बार नंबर दे रखे हैं, उतनी बार उनको माइनस कर देंगे। कहने का मतलब ऐसा हमने देखा कि एक ही बॉक्स है जिसमें हमने कितनी बार नंबर दे रखे हैं, 2 बार। तो हमने कहा एक ऐसा बॉक्स है जिसमें 2 बार नंबर दे रखा है, तो इसलिए एक ही है ना वो बॉक्स जिसमें 2 बार नंबर दिया है, इसलिए 1 बार माइनस कर देंगे। आंसर जो आएगा वही हमारा टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। आई होप कि जो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आइए, मैंने जैसा ही बताया, अब कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं इस पे। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ध्यान दें, और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करें।
तो फ्रेंड्स देखो, जैसे कि मैंने कहा कि जब भी डायग्राम में डिवीजन हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो तो उस केस में हमें क्या करना है, नंबर दे देने हैं 1 2 3। इसी प्रकार से 1 2 और 3। तो हमने देखा क्या कि ए बी सी डी में तो कितना हो जाएगा ए बी सी डी में, ए बी सी डी। तो जब हम ए बी सी डी में देखें 3 2 5 और 1 6, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से एम एन ओ पी में कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6। तो हमने देखा कि ए बी सी डी में भी 6 और एम एन ओ पी में भी कितने 6, और 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए। 6 और 6 कितने हो गए फ्रेंड्स, 12 हो गए। कितने हो गए, 12 हो गए। लेकिन फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखो, एक ऐसा नंबर है जिसमें हमने 2 बार नंबर दिए, मीन्स इसकी काउंटिंग 2 बार नंबर देने का मतलब है कि इसकी काउंटिंग 2 बार हो चुकी है, इसीलिए इसमें से एक माइनस कर देंगे, आ जाएगा 11। और हम कहेंगे इस प्रकार से इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 11 हो जाएगी। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वही सेम नंबर दो 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स ए बी सी डी, तो हम देखेंगे ए बी सी डी में कितने हो जाएंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10, 4 3 7 2 9 और 1 10। हम कहेंगे ए बी सी डी में कितने हो गए, 10 हो गए फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अब हम नंबर दे रहे हैं ई एफ जी एच को, ई एफ जी एच को, ई एफ जी एच। तो 1 2 3। तो हमने देखा ई एफ जी एच को जब नंबर देंगे तो 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। इस प्रकार से इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की संख्या हो जाएगी 6। अब देखेंगे हम नंबर के जी एम एन, के जी एन एम, के जी एन एम को। तो जब के जी एन एम को नंबर देंगे तो देंगे 1 और 2। तो हमने फ्रेंड्स इसको दिया 1 और 2, तो हमने देखा 2 और 1 3। इस प्रकार से इसमें हो जाएंगे 3। जब सभी को ऐड करेंगे 10 + 6 16 + 3 19। कितना हो गया फ्रेंड्स, 19। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये देखेंगे कि ऐसे कितने डायग्राम्स हैं जिनमें 2 बार नंबर दिया है। तो हमने देखा एक तो ये है जिसमें 2 बार दिया है और एक ये है। तो हम कहेंगे ऐसे 2 डायग्राम है जिनमें 2 बार नंबर दिए हैं। तो इसका मतलब 2 बार हमने क्या करा है, ज़्यादा जोड़ लिया है। कहने का मतलब इसका ये मतलब हुआ कि 2 ऐसे डायग्राम है जिनकी काउंटिंग हमने 2 बार कर ली है, 2 बार कर लिया है। तो ऐसे कितने, 1 और 1 2। इस प्रकार से 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 17। और ये मजा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि जितने भी कोने होंगे, या हम कह सकते हैं जहाँ से भी एक डायग्राम को दूसरे डायग्राम से जॉइंट कर रखा होगा। जैसे ये एक डायग्राम है, अब हमने यहाँ से एक डायग्राम जॉइंट किया, इसी प्रकार से यहाँ हम कहेंगे जितने भी डायग्राम को हमने जहाँ जहाँ से जॉइंट किया या जितने कट होंगे, कोने होंगे, जैसे एक कोना ये जहाँ से हमने जोड़ा तो 1 जुड़ गया, इसी प्रकार से एक यहाँ जोड़ा तो 1। तो 2 ऐसे हमने कट मारे या 2 जगह से हमने डायग्राम को जोड़ा है, तो इसीलिए हमने 2 वो माइनस कर देंगे और हमारा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 17 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 17 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, दिख रहा है फ्रेंड्स आप सभी को डायग्राम। ठीक है फ्रेंड्स,
जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी के सामने ये एक डायग्राम है। अब आप मुझे ये बताओ कि इस डायग्राम में कितने टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। फ्रेंड्स वही करना है जैसा कि हम करते आए हैं। नंबर देंगे 1 2 3, तो हम देखेंगे इस वाले पोर्शन में कितने हो जाएंगे, 3 2 5 और 1 6। हम कहेंगे इसमें हो गए हमारे 6। इसी प्रकार से 1 2 3, इस वाले पोर्शन में कितने हो जाएंगे, 3 2 5 और 1 6। तो इस वाले पोर्शन में भी कितने हो जाएंगे हमारे 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इस वाले पोर्शन में 1 2 और 1 3, इस वाले पोर्शन में भी कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 6 हो जाएंगे। फ्रेंड्स मैं जो ये अलग अलग कभी सर्कल बना रहा हूँ, कभी ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये आपकी सुविधा के लिए बना रहा हूँ। आपको ऐसा वहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको ध्यान रहे। फिर देखो फ्रेंड्स 1 2 और 3, इस वाले में कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 6। तो फ्रेंड्स देखो जब हम इधर से इधर काउंटिंग करेंगे तो 6, ऊपर से नीचे आएंगे तो 6, जब इधर से इधर आएंगे तो +6, और जब इधर से इधर आएंगे तो +6। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 24 हो जाएगी, 24 हो जाएगी। लेकिन मैंने क्या कहा था, अब ये देखो कि कहाँ कहाँ पर दो बार नंबर दे रखे हैं, कहाँ कहाँ पर या किस किस डायग्राम में दो बार नंबर दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स उनको देखो अब कि हमने कहाँ कहाँ पर दो बार नंबर दिए हैं। तो हम देखेंगे, देखो फ्रेंड्स एक तो हमें दिख रहा है ये जहाँ पे हमने 2 बार नंबर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक देखो अब कहीं दिख रहा है नहीं, एक ये जहाँ पे हमने 2 बार नंबर दिए हैं 2, और एक इसी प्रकार से ये 3। तो हमने देखा कि ऐसे 3 डायग्राम हैं जिनमें 2 बार नंबर दे रखे हैं, और उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि कितने जॉइंट हैं, कितने जॉइंट हैं, तो जितने जॉइंट होंगे उतने ही हम माइनस कर देंगे। जैसे देखो एक जॉइंट ये रहा, दूसरा जॉइंट ये रहा, और तीसरा जॉइंट ये रहा। यहाँ ये जॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से नीचे जा रहा है, ये जॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से इधर भी जा रहा है, या कह सकते हैं नीचे आ रहा है 2, और एक जॉइंट ये क्योंकि यहाँ से जो है डायग्राम किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो इस प्रकार से इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की जो संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स, कितनी हो जाएगी, 21। तो फ्रेंड्स आज उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आपने इसको लाइक भी किया होगा, आपको मज़ा भी आया होगा। आज हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।